जिस तरीके की राजनीति चलती है हमारे देश में, मैं बता दूं कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, पार्टी कोई भी हो, मैं विशेष किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी हो, लेकिन हर पार्टी के हर एक नेता जो है अपनी अपनी जाति के हिसाब से जो है चुनाव में लड़ते हैं, अपने नेताओं को जो अपने लोगों को चुनते हैं। चाहे अगर मौर्य समाज की मैं बात कर लूँ तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगर ब्राह्मण समाज की मैं बात कर लूँ तो ब्रिजेश पाठक का नाम आएगा, अगर मैं क्षत्रिय समाज की मैं बात करूँ तो खुद योगी जी जो मुख्यमंत्री यहाँ के उनका नाम आएगा। इसी दौरान पूर्वांचल में जो है दबदबा बनाने के लिए, राजभरों की जो संख्या को उनके कामों को बढ़ाने के लिए, राजभरों को अपने तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनिल राजभरों को जो है तौर बनाया हुआ है। तो अनिल राजभर ने 31 तारीख को विमुक्ति दिवस जो है मऊ में रखा है। तो मैं आइए उन्हीं समाज के जो लोग हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा कि जिस तरीके की विमुक्ति दिवस उन्होंने रखा है 31 तारीख को, इन पर इनकी क्या विचार है, इनकी क्या राय है। तो 31 तारीख को अनिल राजभर जो विमुक्ति दिवस रखे हैं उस पर आपका क्या राय है। देखिए 31 तारीख को विमुक्ति दिवस जो रखे हैं वो राजभर समाज को मूर्ख दिवस मूर्ख बनाने के लिए विमुक्ति दिवस का नाम रखें। जबकि आप देखे होंगे इस देश में जो जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था 192 जातियाँ थी, जिसमें से कि राजभर समाज सर्वोपरि था। और आप देखे होंगे 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन राजभर समाज को जो ट्राइबल जितनी भी जातियाँ उसमें जन्मजात अपराधी जो ट्राइबल एक्ट के तहत आई थी उसमें उनको आज़ादी 31 अगस्त 1952 को मिला है, मतलब 5 साल 16 दिन बाद मिला है। तो हमको आज़ादी खुद 5 साल बाद मिली है, देश की आज़ादी मिली लेकिन हमको आज़ादी नहीं मिली। हम उस तरह भी हमारे ऊपर एक कहा जाए कि एक बहुत कठोर धाराओं के साथ हम लोगों को एक्ट लगा था जिसमें हम लोग भागते फिरते रहे। लेकिन वही 1948-49 में माननीय वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको सही करते हुए वो एक फाइल बना करके उन्होंने रख दिया था, जो 1952 में जब सरकारें बनी तो उस समय हमको उससे मुक्त किया गया, उसी को विमुक्त कहा जाता है। लेकिन विमुक्त का जितनी भी जातियाँ था, सारी जातियाँ ST SC में शामिल हो गई। उसमें कुछ ही जातियाँ हैं जो जातियाँ ST SC में शामिल नहीं हुई, जिसमें विशेषकर कहा जाए राजभर समाज। जबकि राजभर समाज ऑलरेडी 3 राज्यों में ST में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ की नगण्य आबादी है, यहाँ 18% हमारी आबादी है पूर्वांचल में, लेकिन यहाँ हमको अधिकार नहीं मिलता है। और ये जो विमुक्ति दिवस बना रहे हैं ये समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को धोखा देने वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि इनको विमुक्ति दिवस से बढ़िया 22 मार्च 2015 को जो कटिंग मेमोरियल में चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली के लिए रैली किए थे, जो समाज को गुमराह करके ले जा करके उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, उसी दिन को अगर ये 22 मार्च 2015 का जो डेट था उसी को हर साल 22 मार्च को शपथ दिवस के रूप में मनाते तो एक अच्छा संदेश जाता कि भाई इन्होंने वादे से बीजेपी सरकार ने वादा नहीं निभाया, इसलिए माननीय अनिल राजभर जी शपथ दिवस मना रहे हैं। क्योंकि जानते हैं जब डायरेक्शन आया 11 मार्च 2022 को तो सबसे पहले 10 अप्रैल 2022 को माननीय अनिल राजभर से जागो राजभर जागो संगठन ने उनके जो कैंप कार्यालय कहा जाए यही चांदमारी के पास में है, वहाँ पे हमारी टीम गई, उनसे बातें हुई। उनसे बातें होने के बाद हमने कहा कि इसको कंप्लायंस, इस फाइल को कंप्लायंस करने की बात करें। तो उन्होंने कहा पता नहीं अभी योगी जी कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। तो हमारी टीम के लोगों ने कहा कि आप योगी जी क्या करेंगे, लेकिन कम से कम आप प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को एक डेलीगेट मीट करा दीजिए। कहा इसमें तुम लोगों को क्यों ले जाएंगे, क्योंकि उनको उसी डायरेक्शन को लेकर एक भर बियाज सम्मेलन करना था। उन्होंने हमको टाल मटोल करने के बाद उसी 10 अप्रैल के बातों को लेकर के 11 मार्च 2022 को जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन को लेकर के 14 मई 2022 को विश्वसरिया हाल लखनऊ में इन्होंने भर बियाज सम्मेलन कहा। और उस सम्मेलन में इन्होंने कहा था कि मैं राजभर समाज के इस ST आरक्षण के प्रस्ताव को 10 दिन में भिजवा दूंगा। आप सोच लीजिए कि 14 मई 2022 से आज लगभग इसमें आज तो इसी तरह ये लोग जैसे ये धूर्त हैं, गुमराह हैं, समाज को ये सब बेशर्म नेता हैं, समाज को धोखा देने का काम करते हैं। ऐसे ओम प्रकाश जी का आप देखे ही है, इन्होंने भी चुनाव में यही किया, चुनाव में समाज को भजाने के लिए कहा चुनाव बाद हम प्रस्ताव भेज देंगे। अब वो चुनाव हार गए, चुनाव उनका बेटा हार गया, अब उनको प्रस्ताव की बात छूट गई। तो इसी तरह ये लोग बस समाज को गुमराह करने के अपना ये लोग तरीका अपनाए हैं कि हम किस तरीके से राजभर को मूर्ख बनाएं, हम किस तरीके से मूर्ख कम बनाएं। जबकि अब राजभर समाज पूरा समझ चुका है। 2024 के चुनाव में राजभर समाज ने पूर्वांचल के 13 सीट में से 11 सीट पर इंडिया गठबंधन को वोट देकर दिखा दिया है अपनी ताकत को। और 2027 तक
अगर 2026 के लास्ट तक सरकार अगर हमारा यहाँ से प्रस्ताव भेजने के बाद 2026 के लास्ट तक अगर नोटिफिकेशन नहीं करती है तो राजभर समाज 2027 में ये बीजेपी सरकार को वोट से चोट देकर इनको हराने का काम करेगी और पूर्वांचल में एक नया इतिहास रचेगी, क्योंकि जब तक राजभर समाज को एसटी का आरक्षण नहीं तब तक एनडीए गठबंधन को वोट नहीं के नारा बुलंद करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अनिल राजभर जैसे बहुत से हर समाज के दलाल हैं, ये सब पंगु हैं, ये इनको पंगु माना जाए। ये सरकार के सामने, योगी के सामने, मोदी के सामने, अमित शाह के सामने इनकी जबानें नहीं खुलती अपने अधिकार पे, अपने समाज के बातों को रखने का। ये लोग बस अपने मलाई काट रहे हैं, ये लोग तीतर का काम करते हैं। ओबीसी के जितने नेता हैं बीजेपी में तीतर का काम कर रहे हैं, इनको तेल मालिश लगाकर फेंक दिया जाता है, जाल बिछाया जाता है कि जाओ अपने समाज को बजा करके लेकर आओ और तुम लोग मलाई खाओ। यही होता आ रहा है। इसलिए इन दोनों नेताओं को 2027 में राजभर समाज और से चोट करके हराने का काम करेगी। और इस बार राजभर समाज का अगर एसटी का प्रस्ताव नहीं गया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो एनडीए के गठबंधन में या बीजेपी से एक भी राजभर समाज, उनके ऐलान से गठबंधन से एक भी राजभर समाज सदन में नहीं जाएगा। ये राजभर समाज ने प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है। तो जिस तरीके से इनका जो बात है, जो ये कह रहे हैं कि चाहे राजभर समाज में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनिल राजभर हो, ये दोनों नेता जो है समाज को बरगलाने का काम किया है, तो समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इस बार अगर जिस तरीके का इनका जो आरक्षण है, एसटी आरक्षण को अगर ये प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, अगर 2026 लास्ट तक अगर इनका प्रस्ताव नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है तो 27 के चुनाव में जो है राजभर अपनी वोट को जो है मत को बदलेगा। तो देखते हैं कि इस बार राजभर का समाज जो वोट है वो कहाँ जाएगा, या इनकी बातों से राजभर समाज कितना जागरूक होता है, ये देखना अभी बाकी है। बाकी इनकी बातें कैसे रही कमेंट करके जरूर बताएं।